हेलो क्लास, आज हम लोग विशेषण पद परिचय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम पद परिचय की चर्चा की है। आज हम लोग समझते हैं कि विशेषण पद परिचय में होता क्या है। उसके अंतर्गत आपको पद परिचय देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब अपनी बुक खोलेंगे, उसमें आपका पेज नंबर 146 पे जो है पद परिचय तालिका, इसमें देखिए बताया गया है कि विशेषण के अंतर्गत आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, इसको आपको व्याकरण के अनुसार किस प्रकार परिचय देना है। तो सबसे पहले हम विशेषण पद परिचय में विशेषण के भेद की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें विशेषण का भेद बताना होता है, फिर उसका लिंग बताना होता है, फिर वचन और विशेष का निर्देश देना होता है। तो आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि विशेषण तो आप लोग समझते ही होंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, गगनचुंबी इमारतें देखकर आश्चर्य होता है। पांडव 5 भाई थे, परिश्रमी व्यक्ति को सफलता मिलती है। इस किताब को अलमारी में रख दो। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है कि रंगीन शब्द जो छपे हुए हैं उसमें संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट हो रही है। सुनहरी शब्द से धूप की विशेषता प्रकट हो रही है। इसी प्रकार से स्वच्छ शब्द से वायु की और गगनचुंबी इमारत शब्द से इमारत की। 5 शब्द भाइयों की संख्या का पता बता रहे हैं और परिश्रमी शब्द व्यक्ति की विशेषता को प्रकट कर रहा है। और इस शब्द सर्वनाम क्या है, किताब की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है जिस शब्द के द्वारा, वो आपका क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि हरी सुंदर है। हरी सुंदर है, यहाँ हरी एक संज्ञा शब्द है और सुंदर क्या है, उसकी सुंदरता को, उसके गुण को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। अब विशेषण शब्द जो होता है हमेशा सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता को बताता है। इसके बाद हम आते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेष्य जो होता है, जिस शब्द की विशेषता विशेषण बताता है, जिस शब्द की विशेषता विशेषण बताता है वहाँ पर वो विशेष्य कहलाता है। जैसे कि आपने कहा मेरे पास नई किताब है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास नई किताब है। तो किताब आपका क्या है, संज्ञा है, और नई क्या है, इसका विशेषण। तो किस शब्द की विशेषता बता रहा है, किताब की विशेषता बता रहा है। तो विशेष से हम किसे कहेंगे, विशेष यहाँ क्या हो जाएगा, आपका किताब हो जाएगा, और नई क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि नई किताब में विशेषण और विशेष्य को अलग करिए, तो नई आपकी विशेषता है क्योंकि वो उसके गुण को बता रहा है, और किताब क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा क्योंकि किताब क्या है, आपका संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है वो नई शब्द बता रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। और किस शब्द की बता रहा है, किस शब्द से उसको बताया जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विशेष। संज्ञा क्या विशेषता बता रहा है तो वहाँ हो जाएगा विशेष। देखिए इसमें जैसे दिया है, हमारी अध्यापिका पीला गुलाब पसंद करती हैं। ध्यान से सुनिए उदाहरण, हमारी अध्यापिका पीला गुलाब पसंद करती हैं। तो पीला आपका क्या हो जाएगा, गुण है, ये रंग की विशेषता है पीला होना, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग है, एक वचन है, और गुलाब शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी विशेष इसमें क्या है, गुलाब क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा शब्द की विशेषता क्या बता रहा है, पीला। तो किस शब्द की विशेषता बताया जा रहा है, गुलाब का। तो गुलाब आपका क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है। जहाँ गुण की बात की जाए वहाँ पर आपका विशेषण होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम के गुण की बात की जाए वहाँ पर विशेषण होता है, और जिस संज्ञा शब्द के बारे में वो विशेषण बताता है वो आपका क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। जैसे 2-4 उदाहरण और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कंस अत्याचारी और दुष्ट राजा था। अब कंस अत्याचारी और दुष्ट राजा था, इसमें कंस आपका क्या है, संज्ञा है, अत्याचारी और दुष्ट होना क्या होता है, गुण होता है, और राजा आपका क्या है, ये भी एक संज्ञा है। तो इस संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है, दुष्ट और अत्याचारी। तो ये राजा क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा, और अत्याचारी और दुष्ट आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा।
ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि देखिए इसमें दिया विशेषण शब्द अपने विशेष्य के पहले और बाद में भी आ सकते हैं। जैसे लंका का राजा रावण दुष्ट था, तो विशेष शब्द आपका पहले आ गया है, राजा और रावण दोनों आपके विशेष शब्द विशेष्य हैं, और दुष्ट क्या है, विशेषण है। तो ये आपका विशेषण कभी कभी पहले भी आ जाता है और कभी कभी बाद में भी आता है। सदाचारी राम ने रावण का वध किया। अब सदाचारी आपका क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण है, गुण की बात की जा रही है, और राम क्या हो गया आपका विशेष्य, क्योंकि ये संज्ञा है, इस शब्द की विशेषता बता रहा है सदाचारी। तो विशेषता जो शब्द बता रहा है वो क्या है, सदाचारी। और किस शब्द की बता रहा है, तो राम की। तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पहले हम लोग इसको धीरे से समझ लेते हैं कि गुणवाचक इसके भेद क्या है। कि गुणवाचक यहाँ जहाँ पर रूप रंग आदि की बात की जाए वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक जहाँ पर नाप तौल की बात की जाए, जहाँ पे आप किसी भी वस्तु को नाप तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, वहाँ पर आपका परिमाणवाचक होता है। संख्यावाचक जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं वहाँ पर संख्यावाचक होता। और सार्वनामिक जहाँ पर संकेत के द्वारा किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। देखिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के बारे में दिया है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराया जाता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मनोहर, कुरूप, भद्दा, बलवान, निर्बल, दयालु, निर्दय, सदाचारी, दुराचारी, ईमानदार, बेईमान, कोमल, कठोर आदि। ये सब क्या है, गुण है, किसी व्यक्ति के गुण कहलाते हैं ये सब, कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत बुरा है, या मेरे पास सुंदर किताब है, मेरे पास सुंदर वस्तु है, मेरी ड्रेस जो है वो सुंदर है। तो ये सारी चीज़ें क्या किसी वस्तु के गुण कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अब देखिए गुणवाचक विशेषण कैसे आप पहचानेंगे, यहाँ पे दिया है काल कौन से होते हैं गुणवाचक, भूत, वर्तमान, भविष्य, अगला, पिछला, नया, पुराना, आकार ऊंचा, लंबा, छोटा, बड़ा, रंग लाल, हरा, नीला, पीला, दशा गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गुण अच्छा, सच्चा, भला, उचित, स्थान स्थानीय, क्षेत्रीय, देसी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, स्वाद मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, दोष बेईमान, झूठा, क्रूर, बुरा, कठोर, झूठा, स्पर्श सख्त, मुलायम, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि। तो गुणवाचक विशेषण को हम कैसे पहचान सकते हैं, किस आधार पर पहचान सकते हैं, यहाँ पर वो पहले ही बता दिया गया। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये समझाने में आसानी होगी कि ये गुणवाचक का कौन सा रूप है। जैसे काल की बात अगर की जाए तो स्थानीय आपका आ गया, स्थान की बात की जाए स्थानीय, क्षेत्रीय, देसी, ये स्थान की बात की जा रही है, लेकिन काल भूत भविष्य वर्तमान है तो काल की बात की जा रही है। तो इस प्रकार आप गुणवाचक विशेषण को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे परिमाणवाचक। जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 500 ग्राम, 3 मीटर, बहुत सा, थोड़ा, कुछ आदि का प्रयोग। यानी परिमाणवाचक में हम किसी भी वस्तु की नाप तौल करते हैं, हम उसका वेट कर सकते हैं कि वो थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, उसके भारीपन का एहसास कर सकते हैं, उसके हल्केपन का एहसास कर सकते हैं नापने और तौलने के द्वारा। तो वहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब परिमाणवाचक विशेषण आपके 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसे। निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें आप एक अमाउंट को निश्चित स्वरूप दे सकते हैं, किसी भी आप अमाउंट को, किसी भी दूरी को आप निश्चित स्वरूप दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसमें दिया 10 किलो गेहूँ, 4 मीटर कपड़ा, 5 लीटर पेट्रोल। तो आप एक क्वांटिटी दे पा रहे हैं कि मुझे इतना ही सामान चाहिए। और दूसरा इसका पार्ट कौन सा होता है, अनिश्चितवाचक, जिसमें आप बता नहीं सकते कि आपको कितना चाहिए। जैसे हमने कहा चाय में दूध डाल दो,
चाय में दूध डाल दो, अगर हमने कहा थोड़ा डाल दो तो थोड़ा की क्वांटिटी हम नहीं जान रहे कि हमें 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है कि आधा गिलास डालना है। या हमने कहा थोड़ी चीनी दो, तो थोड़ी चीनी में हमें कितनी चीनी चाहिए, थोड़ा सा हमको चाहिए, मुट्ठी भर चाहिए या 2-4 दाने चाहिए। या फिर हमें, अगर हम क्वांटिटी की बात करें, अगर हम इसमें जोड़ दें कि हमें 3 किलो चीनी चाहिए, तो एक माप हमें मिल गया, हमने 3 किलो के अनुसार उसको नाप के दे दिया। लेकिन थोड़ा कम अगर हमने किया तो हम उसका श्योर क्वांटिटी नहीं बता सकते। अनिश्चित का मतलब ये होता है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते हैं, और निश्चित का होता है कि श्योरिटी के साथ जब आप उसके बारे में बता सकते हैं, एक निश्चित अमाउंट, निश्चित उसका मानदंड बता सकते हैं, तो वहाँ पर आपका हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आज के लिए क्लास इतना ही, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। थैंक यू।